welcome you all students. Previous day, some students have found me that we have no understanding about the development. That was the first topic, and they requested me, please again clear it. So today I have decided that it will be better to clear among you all the students about development. Really, in any economy, we divide according to the basis of development. We divide three categories to almost all countries in the world. यानी विकास के आधार पर हम संपूर्ण विश्व को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। अब है कि विकास है क्या चीज? याद रखेंगे, प्रत्येक क्षेत्रों की प्रगति के कुल योग को, प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति के कुल योग को हम संयुक्त रूप से विकास के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति के कुल योग को हम विकास करते हैं। अब है कि विकास के आधार पर दुनिया की तमाम देशों को, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था को हम तीन श्रेणी में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा होता है डेवलपिंग इकोनॉमी और तीसरा होता है डेवलप्ड इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस शब्द को डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी, तो वहां पर हम इकोनॉमी को टर्म को जोड़ेंगे। जहां पर डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो हम कंट्री को प्रस्तुत करेंगे। बात बराबर है। अब है कि ये इकोनॉमी क्या चीज है? आप लोग के मन मस्तिष्क में विचार आता होगा, ये इकोनॉमी क्या चीज है? आर्थिक ढांचा का अध्ययन, किसी भी देश की आर्थिक ढांचा का अध्ययन, आय व्यय ब्यौरा का अध्ययन ही इकोनॉमी है। यानी आर्थिक ढांचा का, आर्थिक संरचनाओं का अध्ययन ही इकोनॉमी कहलाता है। तो पुराने जितने भी अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने दुनिया के तमाम इकोनॉमी को तीन कैटेगरी में बांटा। यदि देश कहेंगे तो दुनिया के तमाम देशों को तीन कैटेगरी में बांटा। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड इकोनॉमी तो डेवलप्ड कंट्री। यदि डेवलप्ड कंट्री को परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा तो हम कंट्री शब्द जोड़ेंगे। डेवलप्ड इकोनॉमी को परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा तो हम इकोनॉमी को जोड़ देंगे। याद रखेंगे। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से तात्पर्य वैसी अर्थव्यवस्था से है जो प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा हो। एक वाक्य में इसको और क्लियर जब करेंगे, रहन सहन का स्तर, पुराने तौर तरीके से खेती बाड़ी का काम, पुराने औजार से कृषि पद्धति का कार्य, उद्योग धंधे कल कारखाने का अभाव, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बेहद कम, गरीबी रेखा के अंदर गुजर बसर करने वाले लोगों की बहुलता, यातायात ट्रांसपोर्टेशन का अविकसित होना,
यानी पिछड़ा होना, ये तमाम प्रकार की विशेषताएं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होती है। यानी संक्षिप्त में एक वाक्य में जवाब देना हो तो प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा होना, कृषि कार्य पुराने तौर तरीके से, उत्पादन का स्तर बेहद निम्न, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बेहद कम, जीवन प्रत्याशा दर कम, शिक्षा का स्तर बेहद कम, उद्योग धंधे कल कारखानों का अभाव, यातायात ट्रांसपोर्टेशन का अभाव, इस प्रकार की विशेषता वाला देश ही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। क्लियर? दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी। ऑल दोज इकोनॉमी which are in progressing way, वे सारी अर्थव्यवस्थाएं, वे सारे देश जो विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है उत्तरोत्तर, कल कारखाने भी धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहे हैं, आधुनिकतम उपकरणों का प्रयोग भी धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, में उसको बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय में भी धीरे धीरे प्रगति हो रही है। तो इन तमाम विशेषताओं से युक्त कोई देश अथवा अर्थव्यवस्था है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। यानी इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का क्रम प्रारंभ हो जाता है, कल कारखाने, उद्योग धंधे धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगते हैं, रोजगार का अवसर धीरे धीरे सृजित होता है, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग धीरे धीरे लोग करना शुरू करने लगते हैं, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो दिस इकोनॉमी इज बेटर देन दिस इकोनॉमी, यानी इससे इसका जब और डेवलप्ड रूप होता है तो वह सेकेंड स्टेज में कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी देश पहुंचता है। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में हम जानते हैं। दुनिया के ऐसे अधिक ढेर सारे राष्ट्र हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। अब तीसरा जो है, ऑल दोज कंट्रीज ऑफ द इकोनॉमी हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड टू द मैक्सिमम सैचुरेशन, मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट्स, optimum level, the level of production already optimum, all those countries where these type of features are, that are known as developed economy. उद्योग धंधे, कल कारखाने, यातायात, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा दर, रहन सहन का स्तर, वैज्ञानिक तौर तरीके का ऑलरेडी वह इंप्लीमेंटेशन हो चुका होता है। ऐसी विशेषता वाली कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में जानते हैं। यानी इसमें क्या हुआ कि सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी शुरू रहता है। अब ये सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एवरी सेक्टर्स इज ऑलरेडी achieved by those countries which are under this class। यानी जो ऐसे डेवलप्ड
श्रेणी में पहुंच चुका है, जो अब ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम combinations of productions in each and every sector. It means that country have already achieved to the maximum optimum level of almost all sectors, and naturally if there is maximum stage or the level in every sector, it means that country will be maximum beneficial stage, maximum per capita income, maximum national income. तो ऐसी श्रेणियों जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जर्मनी है, इस सब कंट्री जो है ऐसे लेवल में, यानी इस श्रेणी में पहुंच जाता है, डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ ये बेहद आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र माना जाता है। ये है, अब जैसे अपना देश है, ये डेवलपिंग कंट्री के रूप में, डेवलपिंग इकोनॉमी में इस श्रेणी में आता है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्रों में बड़ा तीव्र गति से प्रगति चल रही है। तो हम बहुत करीब डेवलप्ड कंट्री के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत ही है, उस श्रेणी में ही है। देश को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक और भी उद्योग धंधे, कल कारखाने स्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, तब हम इस स्टेज में पहुंच पाएंगे। और से रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी इसी श्रेणी में। अब सोमालिया वगैरह को ले लीजिए, आदमी आदमी को नोचता है, खाता है, पेट भरता है, जो स्थिति बनी हुई है। रुवांडा ले लीजिए, या साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है, उसमें ढेर सारे ऐसे राष्ट्र हैं, बेहद नाजुक स्थिति में ऐसे राष्ट्र की जनता विवश होकर के इस परिस्थिति में जीने को मजबूर है। आपको हैरत होगी कि वहां के लोगों का जीवन प्रत्याशा 33 से 35 वर्ष की अवस्था में ही लोग औसतन गुजर जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां उन्हें ग्रसित कर लेती हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय श्रेणी में, किंतु ये गिने चुने कम ही राष्ट्र है, लेकिन बाद के इकोनॉमिक्स का मानना है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना है कि नहीं, दुनिया का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर कुछ न कुछ विकास नहीं हुआ, प्रगति नहीं हुई है, इसलिए उन्हें भी हमको डेवलपिंग श्रेणी में रखना चाहिए। इसलिए इस आधार पर इनका कहना है कि नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी या फिर डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री या इकोनॉमी के रूप में हमको स्टडी करना चाहिए। बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है, इसलिए बाद के कालखंड में आप यदि देखेंगे तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स वगैरह हैं विद्वान, उनको दो ही श्रेणी में, वर्ल्ड के संपूर्ण देश को दो श्रेणी में बांटा है और इस प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि अभी कुछ बच्चे जो प्रश्न किए थे 2 दिन पहले से, एक बार डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए, तो यही तो डेवलपमेंट है। तो अब सब समझ गए होंगे, ये रिवीजन वाला क्लास था, इसलिए अब इस पर बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं, फिर स्टडी में हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।